नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में हम जो कंसेप्ट चालू कर रहे हैं वो है कीज़। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो डेटाबेस में जो कीज़ कंसेप्ट है, मतलब हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारे कीज़ हैं। जैसे आपने सुना होगा कि प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेटिव की, सरोगेट की, राइट। तो वो की क्या होती है वो हम इन डेप्थ में देखेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे कुछ कीज़ नोट डाउन करती हूँ। तो हमारे पास पहली है प्राइमरी की। ओके, देन हम देखेंगे सरोगेट की। ओके, देन थर्ड की हमारे पास क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की होती है कैंडिडेट की। उसके बाद हमारे पास है अल्टरनेटिव की। देन नेक्स्ट है सुपर की और लास्ट वन है फॉरेन की। ओके, तो ये सारे कीज हम वन बाय वन अब देखते हैं। तो पहला है प्राइमरी की। तो अभी हम समझते हैं कि प्राइमरी की क्या होते हैं। तो इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो। क्या होता है प्राइमरी की कि वो एक कॉलम हो सकता है या सेट ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं जिसके कारण हम हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि क्या होता है प्राइमरी की। इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि यूनिकली आइडेंटिफाइज द रो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। मतलब ये प्राइमरी की कॉलम जो भी होगा उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज नहीं होगी। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड। मतलब प्राइमरी की जो भी कॉलम होगा उसमें नल वैल्यूज अलाउड नहीं है। वो यूनिक वैल्यूज ही होनी चाहिए और नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो कि ये रिकमेंडेड है कि हर एक टेबल को एक प्राइमरी की होनी ही चाहिए। तो प्राइमरी की का मेन पर्पस क्या हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो रोज हैं तो एक रो दूसरे रो के साथ डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें ये प्राइमरी की लगता है। मतलब रो का यूनिकनेस चेक करने के लिए हमें ये प्राइमरी की चाहिए। ओके, बट अगर सपोज मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में एक भी ऐसा कॉलम नहीं है कि जिसमें यूनिक वैल्यूज है, नल वैल्यूज नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो कि प्राइमरी की का पर्पस सर्व करे, एज अ प्राइमरी की वर्क करे। ऐसा कोई भी कॉलम जब हमारे टेबल में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं। ऐड एक्स्ट्रा कॉलम। तो वो जो कॉलम होता है वो हम क्यों ऐड करते हैं कि वो कॉलम जो प्राइमरी की का पर्पस है उसको फॉलो करे। तो सर्व प्राइमरी की पर्पस। तो वो जो हम एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं उसी को हम बोलते हैं सरोगेट की।
क्योंकि वो टेबल का पार्ट नहीं होता है, वो उसको हम क्या करते हैं, बाहर से एक कॉलम लेते हैं ताकि वो हमारे टेबल में एज अ प्राइमरी की वर्क करें। ओके, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास रो आईडी होता है, रो आईडी मतलब क्या कि हमारे रो का जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको हम प्राइमरी की क्यों नहीं बना सकते हैं, तो हम उसको नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो हमारे टेबल का कॉलम नहीं होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी देखो यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की का भी कंसेप्ट है, तो हमने ये सरोगेट की देखा, अभी हम कंपोजिट प्राइमरी की देखते हैं। तो कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है कि हम उसमें कंबाइन करते हैं 2 और मोर कॉलम्स ताकि वो प्राइमरी की का पर्पस सेटिस्फाई करे, सर्व करे। तो हम कंपोजिट पीके को क्या बोल सकते हैं कि कंबाइन 2 और मोर कॉलम्स, मतलब एक कॉलम पे हम अगर प्राइमरी की बनाते हैं तो हम उसको सिंपल प्राइमरी की बोलेंगे, बट प्राइमरी की बनाने के लिए अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम्स यूज़ कर रहे तब हम उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलेंगे। ओके, अभी हम ये समझते हैं कि प्राइमरी की फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें देखने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो स्टेप 1 क्या है, एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन एग्जामाइन द स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द सम की कॉलम। मतलब जब आप टेबल बना रहे हो तभी आपको उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना है और एक ऐसा कॉलम बनाना है कि जिसमें आप क्या करोगे, उसको प्राइमरी की बनाओगे। ओके, जब आप टेबल क्रिएट करते हो उसी टाइम पे। ओके, और अगर आपके पास ऐसा कोई कॉलम नहीं है तो आप एक्स्ट्रा कॉलम वहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको क्या बोला था वो क्या होती है, सरोगेट की। ओके, तो इस टाइप ऐसे स्टेप्स फॉलो करके हम क्या करेंगे, प्राइमरी की हमारे टेबल में ऐड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट की है वो है कैंडिडेट की। ओके, अभी कैंडिडेट की क्या होती है वो पहले समझते हैं। सो बिसाइड्स प्राइमरी की एनी अदर कॉलम इन द टेबल that can also search the purpose of primary key is a good certificate for primary key is known as primary key. After delete primary key then next primary is candidate key. मतलब अभी यहाँ पे देखो कि सपोज मेरे पास एक टेबल है, ओके, और उसमें मैंने एक प्राइमरी की बनाई है, बट वहाँ पे और भी ऐसा कोई कॉलम है जो कि प्राइमरी की के जो यहाँ पे हमने मेंशन किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स उनको फॉलो कर रहा हो। ओके, तो वो कॉलम को हम बोलेंगे कैंडिडेट की, क्योंकि अगर हम टेबल से पीके को हटाते हैं, मतलब प्राइमरी की जिस कॉलम पे बनाई है उसको डिलीट कर देते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा प्राइमरी की बनेगा वो हमारा कैंडिडेट की रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट की। तो पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। ओके, सो व्हेन यू अप्लाई यूनिक कंस्ट्रेंट plus not null constraint or unique index plus not null constraint to the candidate key column, that column becomes an alternative to primary key and it is known as alternate key. मतलब अभी यहाँ पे देखो कि आपके पास जो टेबल है उसमें आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, राइट। तो आपने यहाँ पे एक प्राइमरी की बनाई, उसके बाद यहाँ पे ऐसे 3 कॉलम्स हैं जिस पे अगर मैं नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाती हूँ, मतलब नॉट नल है, कोई भी वैल्यू नल नहीं है, कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है, तो हम उसको यूनिक बोल सकते हैं।
ओके। तो ये कंस्ट्रेंट जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो हमें ये 3 ऐसे कॉलम्स मिलते हैं जो कि प्राइमरी की जैसे ही वर्क करेंगे। तो जब हमारे पास एक प्राइमरी की है तो ये जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव्स टू प्राइमरी की, और ये जो एक्स्ट्रा 3 कॉलम्स हैं उनको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव कीज। ओके। और जो नेक्स्ट है वो है सुपर की। अब हम समझते हैं कि सुपर की क्या होता है कि इफ़ यू हैव एन अल्टरनेट की इन द टेबल देन द प्राइमरी की इज़ नोन एज सुपर की। मतलब जब आपके टेबल में प्राइमरी की के साथ कोई एक अल्टरनेट की भी है तब जाके हमारा जो प्राइमरी की है वो बन जाता है सुपर की। ओके। तो यहाँ तक के हमने डेफिनेशंस देखे। अभी हम देखते हैं कि हम प्राइमरी की कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखती हूँ। सपोज मैं टेबल क्रिएट करती हूँ कि क्रिएट टेबल EMP। ओके। यहाँ पे होगा हमारा एम्प्लॉय नंबर कैर 4। तो उसी को हमें प्राइमरी की बनानी है तो हम ऐसे लिखेंगे कि प्राइमरी की कॉमा देन होगा ई नेम varchar 25। ओके। देन सैलरी फ्लोट 7,2। और ये हुआ हमारा, मतलब हमें प्राइमरी की जिसको भी बनाना है उसके आगे सिंपल ऐसे प्राइमरी की लिख देना है। ओके। तो जब आप इस टेबल में इंसर्ट करोगे तब आपको क्या करना है, कभी भी इस एम्प्लॉय नंबर में यहाँ पे नल पास नहीं करना है, आपको एरर आएगा क्योंकि प्राइमरी की में हम नल इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके। तो ये तो हमने देखा कि प्राइमरी की क्रिएट कैसे करनी है। अभी हम कंपोजिट प्राइमरी की देखते हैं। तो कंपोजिट प्राइमरी की में हमें क्या करना है, ये यहाँ कंपोजिट मतलब क्या कि एक से ज़्यादा कॉलम्स होंगे, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके लिए जब हमारा ये कंप्लीट होगा उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है कि प्राइमरी की और हमें वो कॉलम लिस्ट यहाँ पे देनी है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर लिया और एम्प्लॉय नंबर लिया, तो यहाँ पे मुझे एक डेप्थ नंबर भी ऐड करना पड़ेगा जो कि मेरा होगा इंटीजर 2। ओके। तो ऐसे मुझे कॉलम लिस्ट देनी है जब मुझे कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट करनी है। अब ये तो क्रिएट होगी, अब मुझे इसको डिलीट करनी है, ड्रॉप करनी है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल EMP ड्रॉप प्राइमरी की। इससे हमारी प्राइमरी की ड्रॉप हो जाएगी। ओके। और सपोज ये तो हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तब ऐसे देंगे, बट अगर ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट है और उस पर हमें प्राइमरी की ऐड करनी है तो हम कैसे करेंगे, अल्टर टेबल EMP देन ऐड प्राइमरी की, और हमें क्या देना है, जिस कॉलम पे हम बना रहे हैं सपोज एम्प्लॉय नंबर, तो वो एम्प्लॉय नंबर हमें यहाँ पे पास करना है। ओके। यहाँ तक समझ में आया कि हम प्राइमरी की कैसे बना रहे हैं। ओके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।